जय हिंद मेरे दोस्तों। अमेरिका ने जो H1B वीज़ा के ऊपर $1 लाख की फ़ीस लगाई है, इससे हमें बड़ा पैनिक हो गया, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया। लोग घबरा गए कि अब कैसे होगा, हमारी नौकरियों का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। परंतु मैं तो हमेशा मुसीबत में अवसर देखता हूँ और इसमें भी एक बहुत बड़ा अवसर है कि आज तक जो हम बातचीत करते थे ब्रेन ड्रेन की, हमारे पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जाके नौकरी करते हैं, तो उनको क्यों ना अभी वापस आने का मौका मिले। साथ साथ क्यों ना बाकी देश के लोग भी भारत में आए। भारत एक ऐसा अवसर प्रदान करे कि यहाँ पर आकर इन्वेंशन करें, इनोवेट करें। जो उन्होंने सीखा है, आज मैं तो कहता हूँ उन्होंने वहाँ सीखा, उसका यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। पर सवाल ये है, एक कुछ कड़वे सवाल मैं यहाँ डालूंगा कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं, क्या हमारा माहौल इसके लिए तैयार है। आज देखिए, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज भारत के हैं, चाहे सुंदर पिचई हो गया, पराग अग्रवाल रहे थे, सत्या नडेला रहे थे, इसके अलावा और बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओज हैं वो वहाँ पर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ के राजनीति में भी बहुत सीनियर भारतीय, चाहे वो कमला हैरिस हो, ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा और भी कई देशों में भारत मूल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? देखा जाए तो आज हम लोग बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम की, हम बात करते हैं अतिथि देवो भव, पर क्या आज हम तैयार हैं कि हमारे यहाँ किसी कंपनी में पोलैंड का कोई सीईओ बन जाए बड़ी कंपनी का? या आज हम इसके लिए तैयार हैं कि हमारा मिनिस्ट्री में कोई चेकोस्लोवाकिया मूल का कोई हो जाए, या किसी मिडिल ईस्ट के किसी देश के मूल का हो जाए? यहाँ पे एक हमको सोच में बदलाव करना पड़ेगा। देखिए, दूसरे देश की तो छोड़ दीजिए, आज हमारे देश में ही, कल मैं नागा रेजिमेंट से हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि नॉर्थ ईस्ट का एक सॉन्ग देख के, दर्द उनका देख के, कि मैं चिंकी नहीं हूँ, मैं चाइनीज़ नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। ये भाव है। महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडियंस को भगाया जाता है कि आप भागिए यहाँ से, आप यहाँ काम नहीं कर सकते। ये महाराष्ट्र का है। कर्नाटका में, तमिलनाडु में भाषाओं के ऊपर बातचीत होती है। यानी कि आज हम भारत के अंदर भारत के लोगों को नहीं लेने में हम हिचकिचाते हैं। मैं अमेरिका में अभी 3.5 महीने रह के आया हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आज अगर अमेरिका की ग्रोथ हुई है, वहाँ आज प्रगति पे हैं, आज वो टॉप पे, हमेशा शुरू से टॉप पे नहीं थे, टॉप पर जो आए हैं वो पूरी दुनिया का टैलेंट उन्होंने इकट्ठा किया, एक माहौल बना हुआ है। हम जहाँ रहते थे वहाँ पर कोई पोलैंड का है, कोई चेकोस्लोवाकिया का है, कोई मेक्सिको का है, कोई यूरोप का है, कोई जर्मनी का है, कोई फ्रांस का है, कोई कोरिया का है, कोई चाइना का है, कुछ भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, वियतनामी हैं। हर तरह के लोग वहाँ रह रहे थे, हर जगह के लोग वहाँ रह रहे थे, और कोई मतलब नहीं किसी के दूसरे से कि भैया तू क्या कर रहा है, तूने तिलक नहीं लगाया है, तू नमाज नहीं पढ़ रहा है, तू ये चर्च में नहीं जा रहा है, कोई मतलब नहीं। सब अपना काम धंधे से मतलब है। कोई प्रदेश, धर्म, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। काम करो, खेलो, स्वस्थ बनाओ और अपना ज़िंदगी बसर करो, और कहीं ज़रूरत पड़ती है तो दान पुण्य भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब बातें अगर हमें सोचनी पड़ेगी कि हम किस प्रकार से माहौल बनाएं। क्या आज हमारा टैलेंट ही देश में रह जाए तो वो खुश है? क्यों मजबूर हो रहा है वो बाहर जाने पर? क्योंकि वहाँ उसे इज्जत मिल रही है, वहाँ उसको माहौल मिल रहा है काम करने का, वहाँ उसको पैसा मिल रहा है। वही टैलेंट आप सोचिए अगर भारत में आता है। और आज जो सबसे बड़ी कमी भारत में है वो है रिसर्च की, इनोवेशन की, नई चीज़ बनाने की। आज हमारी मेटलर्जी उस लायक नहीं है कि हम जहाज़ के इंजन बना सकें, टैंक की गन बना सकें। रॉकेट्स के लिए हम बाहर पे डिपेंडेंट हैं। आज हम कह रहे इंजन नहीं आएगा तो हमारे फाइटर प्लेन ही नहीं बन पाएंगे। तो ये सब चीज़ें अगर हम भारत में शुरू हो जाए, क्योंकि हार्डवेयर बनाना ये आज चाहिए हमें। इसके लिए आज दुनिया से कहीं भी टैलेंट हो। मैं देख रहा हूँ कई देशों ने अभी रिसर्च के ऊपर पैसा कम कर दिया। क्यों ना हम बढ़ाएं बजट इसका, और विदेशियों को इनवाइट करें, किसी भी देश की मूल का हो, यहाँ नौकरी करें, आइए आपका स्वागत है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बिल्कुल एक माइंड, दिमाग छोटा रखेंगे ना कि नहीं सिर्फ भारतीय, सिर्फ इसी धर्म का, सिर्फ इसी प्रदेश का, तो भूल जाओ, हम यहीं धक्के खाते रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। सोचिए कि हम इस
को, मुसीबत को अवसर में कैसे बदल सकते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर एक माहौल बना सकते हैं। आपके सजेशन चाहिए, डालिए कृपया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।